सीताराम दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे गुरु को भगवान से बड़ा क्यों माना जाता है। मतलब गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया और गुरु को भगवान से बड़ा माना जाता। आखिर इसका रहस्य क्या है, क्यों बड़ा माना जाता है। देखो, भगवान जो है वो सर्व सामर्थ्य पर ब्रह्म परमात्मा है। पूरे जगत को, पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, वो सभी को बनाया। वो गुरु को, एक गुरु नहीं, करोड़ों अरबों खरबों जितने गुरु हैं, सभी चीज के गुरुओं को वही बनाया है। पर मगर एक तुच्छ गुरु, मतलब इंसान ही तो है, इंसान को भगवान ने बनाया और वही इंसान, मतलब कोई चीज पूजा पाठ तब करके वो गुरु बना। और उसके जो शिष्य होते हैं तो वो भगवान का दर्जा ना देकर गुरु को ही भगवान क्यों मानते हैं। तो गुरु को भगवान से बड़ा इसलिए माना जाता है, गुरु जो है हमें हर रास्ता दिखाते हैं। अंधकार से, मतलब हमारी अंधी दुनिया है, और गुरु हमें हर मार्ग दिखाते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं। भगवान का भी पद या कोई भी आप कार्य कर रहे हो, जितने भी ये सृष्टि में कार्य हो रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपका सबसे पहले महत्व गुरु को जाता है। हमारे साधु संत ऋषि मुनि भी ये कह के गए हैं, तो बोले गुरु गोविंद दो खड़े, मतलब दोनों खड़े। अक्का के मतलब किसके पैर लगू, कौन मेरा पर ब्रह्म परमात्मा है। पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो तो भगवान है, पर मगर वो कहते हैं गुरु भगवान से बढ़ के मैं गुरु के पैर लगूंगा। और जाके गोविंद दियो बताए, जाके भगवान से जाके तुम जाके बता दो, कह दो। तो आखिर इसका रहस्य क्या है। मैं भी पहले ये सब नहीं जानता था, फिर मैंने जब पूजा पाठ, राम नाम का जप और रामायण पढ़ना, नियम धर्म 24 घंटे जो होते हैं, 24 घंटे में मतलब 8 पहर होते हैं, प्रत्येक पहर 3-3 घंटा का होता है। ये जो 3-3 घंटे के पहर हैं, इसमें कब नाम जपना है, कब रामायण पढ़नी है, कब पूजा करना है, कब खाना खाना है, ये जब नियम जान जाओगे तो आपके भक्ति जो है, तब आपकी भक्ति सार्थक होगी। आप ये नहीं है कि खाली राम राम जप लिया, खाली आप शास्त्र पढ़ लिया, खाली आप गुरु की सत्संग सुन लिया तो आपका बेड़ा पार है। अरे वो तो पर ब्रह्म गुरु हो गए तो कोई बात नहीं, आपके गुरु ने हाथ रख दिया, पर ऐसा नहीं है। कर्म तो हर चीज में करना पड़ता है। तो इसीलिए गुरु को भगवान इसलिए माना जाता है और माना गया है कि आप अगर पूरे ब्रह्मांड को घूम लो, 12 ज्योतिर्लिंग घूम लो, 4 धाम घूम लो, सप्तपुरी घूम लो, और 52 शक्तिपीठ माताएं जो हैं, आप उनके दर्शन कर लो, पर मगर आप गुरु अगर नहीं मान रहे हो ना, तो आपका बेड़ा पार, आपके भागवत तत्व प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जब आप 24 घंटे में ये 3-3 घंटे के जो पहर होते हैं, मैं पहर का नियम बता रहा हूँ, पहले पहर का नियम समझो। 12, 1, 2 ये भूतों का पहर, 3 बजे ब्रह्मा का, 4 बजे भगवान विष्णु हरि नारायण, और 5 बजे भगवान शिव का। 3, 4, 5 और 6 बजे पूजा, 7 बजे पूजा, 8 बजे पूजा, 9 बजे खाना, 10 बजे खाना, 11:30 बजे तक खाना। फिर 12 बजे न तो आपको भागवत सुननी है, न आपको पूजा पाठ करनी है, न आपको रामायण पढ़नी है। और 12, 1, 2 फिर 3 बजे वही आ गया ब्रह्मा का मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त और शिव मुहूर्त। 6 बजे पूजा पाठ, 7 बजे पूजा पाठ, 8 बजे पूजा पाठ, फिर 9 बजे खाना, 10 बजे खाना, 11 बजे खाना। तो आपको ये नियम समझना है। 24 घंटे में
जो 8 पहर होते हैं, 3-3 घंटे के पहर होते हैं, सबसे बड़ा महत्व इसका। पहले इसको समझो, फिर जब इसको आप पूजा पाठ करोगे, राम नाम जप करोगे, जब राम नाम जप करोगे तब आपको धीरे-धीरे भगवत भाव उत्पन्न होने लगेगा और गुरु की जो महिमा होती है, वो समझ में आने लगेगी। आप ऐसे अगर जब तक पूजा पाठ या राम नाम जप नहीं करोगे या शास्त्र नहीं पढ़ोगे और गुरुओं की सत्संग नहीं सुनोगे, तब तक आप गुरु और भगवान की पहचान नहीं कर सकते हो कि गुरु और भगवान में अंतर क्या होता है। आपको नहीं समझ में आएगा। आप कितना दुनिया घूम लो, कहीं पे जाओ, इससे मतलब नहीं है। जब आप भक्ति भाव से पूरी तरह भगवान के पीछे पड़ जाओ, गुरु का महत्व और भगवान का महत्व तब पूरी तरह से समझ में आने लगेगा। तब आपको समझ में आएगा कि गुरु गोविंद खड़े का अकेला गोपाओं बलिहारी, गुरु अपनो गोविंद दियो बता तो दे रहे हैं, भगवान से भी बढ़ के गुरु को मान रहे हैं। तो इसका मेन रहस्य, जब आप पूजा पाठ करोगे, राम नाम जप करोगे, किसी भी भगवान को आप जपते हो, जो भी भगवान को जपो, कोई मतलब ये नहीं है कि आप एक ही भगवान को जपो, तो आप मन करे आप उस भगवान को जप सकते हो। तो जब आप और भगवान के बीच का जो महत्व होता है तब समझ में आएगा। सबसे पहले मैं भगवान का नियम बताने जा रहा हूँ, तो भगवान का नियम सुनो। अब असली गुरु का रहस्य यहीं पे छुपा है। राम को मानते हो तो रामायण पढ़ो, कृष्ण को मानते हो तो भागवत पढ़ो, जिस भगवान को आप मानते हो, शिव को मानते हो तो शिव महापुराण पढ़ो। सबसे पहले आप शिव महापुराण या रामायण भागवत आप पढ़ोगे, तब जाके आपके शरीर का जो कलयुग का ताप होता है ताप खत्म हो जाएगा। तब आप सीधे सीधे उनका नाम जप करने की आपके सामर्थ्य आएगी। अन्यथा बिना शास्त्र पढ़े आप राम नाम नहीं जप सकते हो। आपका मन ही नहीं करेगा, आपके इतना शरीर में ताप होगा, आपका मन गंदा होगा। बिना मन गंदा है तो आप राम राम कैसे जप सकते हो? नहीं जप सकते हो। फिर इसके बाद जब शास्त्र पढ़ोगे तब राम राम जपने का मन होगा। तो आपको राम राम, अगर कोई बीमारी कुछ है, आपके प्रॉब्लम है, तो आप 4 बजे राम राम जपना, और राम राम 12, 1, 2 ये छोड़ कभी भी राम राम जपोगे आपको फायदा ही देगा। उसके बाद जब आप ये नियम करने लगोगे, कुछ दिन के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सन्यासी जो महात्मा है, आप उनकी सत्संग सुनना है। जो आजीवन बाल ब्रह्मचारी हो, जो किसी धाम का सहारा लिया हो, और जो हमेशा कोई न कोई भगवान को जपता हो, तो आप उसके मुंह से जब सत्संग सुनोगे, फिर इसके बाद आपको समझ में आएगा। अब जब बीच में आप राम नाम जपोगे, रामायण पढ़ोगे, तो आपके जो कलयुग का ताप है वो कम हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। आप रामायण जब पढ़ोगे तो पूरी तरह से आपका मन शुद्ध हो जाएगा, कलयुग का ताप हट जाएगा। जब पूजा पाठ आप करोगे तो आपको भगवान को भोग लगाने में पूर्णतः मन करेगा। तो राम नाम जाप से आपके जो मस्तिष्क में और दिमाग में आपके पूर्णतः गंदे विचार भरे होते हैं, वो सारे राम नाम जाप से सारे खत्म हो जाते हैं। कोई भी बीमारी, कोई कष्ट, मुसीबत, पीड़ा, अब जब सत्संग सुनोगे तो आप अपनी सीधा क्लियर लाइन में चलते चले जाओगे। राम नाम जपोगे, रामायण पढ़ोगे तो ताकत आने लगेगी। अच्छा, ताकत आने लगेगी। अगर नवयुवक हो तो गंदे विचार, आप गंदे विचार की तरफ आकर्षित होने लगोगे, आपके शरीर में ताकत आ जाएगी। जब आप अगर सत्संग, बोलता हूँ कि आप भगवान को जितना भी जप लोगे, आपको सब कुछ आने लगेगा, ताकत भी आने लगेगी। पर अगर आप गुरु भगवान की सत्संग नहीं सुन रहे हो तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर किसी सन्यासी एक को गुरु मान लो और गुरु मानने के बाद आप उसी के नक्शे कदम पे उसकी सत्संग नित्य सुनोगे, तो आप ऑटोमेटिक, कितने भी गंदे विचार हो, कितना भी आप क्रूर पापी हो, कितना आपके दिन रात पुरुषों के बारे में, काम वासना के बारे में सोचती है, अगर कोई पुरुष है स्त्री के बारे में दिन भर काम वासना के बारे में सोचता है, तो ये जब आप पूजा पाठ राम नाम जप करोगे
तो आपके हो सकता है काम वासना कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जब आप कोई सन्यासी की और वो नाम साधक होगा, उसकी आप जब सत्संग सुनोगे, खाली उसके मुँह से सत्संग सुनना, अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो अगर ये भी बोले कि हम बाज़ार गए थे, सब्ज़ी लेने गए थे, ये किए, वो किए, अगर वो फालतू की भी बातें अगर बोले, वो तुम्हारे कान में सन्यासी की अगर आवाज़ खाली पड़े, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो सत्संग तो अलग ही होता है। सत्संग का परमात्मा संग माने एकत्रित होना, तो इसीलिए बोलते हैं सत्य संग। सत्य माने परमात्मा की ओर, असंग माने आप एकत्रित एक रास्ते से, सीधा गुरु के रास्ते से आप परम धाम को कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो, तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा, भगवती भाव। इसीलिए गुरु भगवान से बड़े माने जाते हैं और गुरु का बहुत बड़ा पद भगवान से भी ज़्यादा दिया गया है। तो अगले वीडियो में हम फिर बात करते हैं। राधे राधे, सीताराम।